बहुत समय पहले की बात है। मथुरा के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा शहर में नौकरी करता था। बारिश का मौसम था। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में घुसे हुए थे। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति हरिया तोता से कहती है, आप तो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। देख रहे हो ना कितनी तेज बारिश हो रही है और अपना घर कई जगह से टूट फूट गया है। समय रहते तुमने मरम्मत कर ली होती तो इस भयंकर बारिश में इस तरह भीगते हुए हमें रात काटनी नहीं पड़ती। सारे पक्षी अपने अपने घरों में आराम से सो रहे हैं और एक हम हैं जो इतनी रात को जाग रहे हैं। अब मुझसे और नहीं रुका जा रहा है। चलो टुनटुनी चिड़िया के घर चलते हैं। उसका घर लकड़ी का है, वो हमें अपने घर में रहने देगी। कालू कौवा मुझसे नफरत करता है। तुम बेकार में डर रहे हो। अभी कल ही मैं उसके घर गई थी। उसका पति कालू किसी काम से दिल्ली गया हुआ है, महीने भर बाद आएगा। तब तो ठीक है, चलो टुनटुनी के घर चलते हैं। टूनी चिड़िया अपने पति हरिया तोता के साथ टुनटुनी के घर जाती है। टुनटुनी बहन जल्दी दरवाजा खोलो, हमें तुमसे मदद चाहिए। हम ठंड से मरे जा रहे हैं, दरवाजा खोलो। क्या बात है टूनी बहन, इतनी रात गए तुम लोग यहाँ मेरे घर? जल्दी चलो घर के अंदर, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तुम लोग यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। टुनटुनी उन दोनों को चाय बनाकर देती है। ये लीजिए, आप लोग गर्मा गर्म चाय पीजिए और बताइए आप यहाँ मुझसे क्या मदद मांगने आई हैं? क्या बताऊं, मेरा घर जगह जगह से टूट गया है और बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है। घर में रहना बिल्कुल मुश्किल हो गया है, इसलिए हमने सोचा कुछ दिन आपके यहाँ गुजारें। बारिश का मौसम खत्म होते ही हम अपने घर की मरम्मत कर लेंगे। अच्छा तो ये बात है, आप मेरे घर में आराम से रह सकते हैं। अभी मेरे पति भी नहीं है। टुनटुनी बहन, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान की कौन सी बात है भाई साहब, हम पड़ोसी हैं। अगर पड़ोसी मुसीबत में एक दूसरे की काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? फिर सभी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। इधर टूनी चिड़िया और उसका पति काफी देर तक सोने के बाद जब जागते हैं तब हरिया तोता टूनी से कहता है, आज बहुत दिनों के बाद अच्छी नींद आई। काश टुनटुनी के घर जैसा अपना भी घर होता। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये घर अपना ही तो है। ये तो क्या बोल रही है, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तभी टुनटुनी भोजन लेकर घर आ जाती है। टूनी बहन दरवाजा खोलो, मैं भोजन लेकर आई हूँ। टुनटुनी तू चली जा यहाँ से, हमें आराम करने दे। ये तुम क्या कह रही हो टूनी बहन? ये घर मेरा है और तुम मुझे मेरे घर में आने से मना कर रही हो। ये घर तुम्हारा था लेकिन अब मेरा है। इतनी बारिश के मौसम में मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो। मैंने तुम्हें अपने घर में आसरा दिया और तुमने मुझे ही बेघर कर दिया। टुनटुनी रोती हुई जंगल में चली जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तभी टुनटुनी को उस जंगल में बड़े बड़े पंपकिन दिखाई देते हैं। ऐसा करती हूँ, मैं इस कद्दू में ही अपना घर बना लेती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया एक बड़े से कद्दू में अपना घर बना लेती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब शहर से टुनटुनी का पति घर वापस लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी एक पंपकिन के घर में रह रही है। कालू कौवा टुनटुनी के पास जाता है। सुनिए जी, मैंने अपने पड़ोसियों की मदद की और उसी ने हमें बेघर कर दिया। तब मैंने बारिश से बचने के लिए कद्दू का घर बना लिया। मुझे माफ कर दो। कालू कौवा अपनी पत्नी की हिम्मत देखकर खुश होता है और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी पंपकिन के घर में रहने लगते हैं। एक समय की बात है, सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली बहन पिंकी चिड़िया और अपनी सौतेली माँ रानी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया की मौत कुछ महीनों पहले एक सांप के काटने के कारण हो गई थी।
तब बंटी कबूतर एक विधवा चिड़िया से शादी कर लेता है। पिंकी चिड़िया उसी की बेटी थी। पिंकी चिड़िया टुनटुनी पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन टुनटुनी खाना पका रही थी, तभी पिंकी वहाँ आती है और टुनटुनी से कहती है, मैंने तुझसे चाय मांगी थी, तूने अभी तक मुझे चाय नहीं दी। दीदी ये देखो, मैं चाय ही बना रही हूँ। जैसे ही चाय उबल जाएगी मैं आपको लाकर देती हूँ। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चाय लाकर पिंकी को देती है। चाय पीते ही पिंकी टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है, ये तूने चाय कैसी बनाई है? इसमें तो चीनी बिल्कुल नहीं है, ले इसे तू ही पी ले। इतना कहकर वो उस चाय के प्याले को फेंक देती है। पिंकी चिड़िया का गुस्सा देखकर टुनटुनी रोने लगती है। टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर रानी चिड़िया वहाँ आती है। तब टुनटुनी रोते हुए उससे कहती है, माँ ये देखो, दीदी ने सारी चाय फेंक दी। आहा, टुनटुनी तू मेरी बेटी की शिकायत मुझसे मत किया कर। चल अब चलकर सफाई कर। टुनटुनी को पूरा घोंसला साफ करना पड़ता है। दिन भर काम करने के बाद टुनटुनी रात को अपने घोंसले में जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। माँ तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? पिंकी चिड़िया मुझे बहुत सताती है। पापा भी अब मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते। वो रोते रोते सो जाती है। अगले दिन पिंकी चिड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। अरे महारानी, मेरा स्कूल ड्रेस कहाँ है? तूने प्रेस तो कर दिया है ना? पिंकी की चिल्लाने की आवाज सुनकर टुनटुनी वहाँ आती है और कहती है, नहीं दीदी, कल मेरा हाथ रोटी बनाते समय जल गया था, इसलिए मैं प्रेस नहीं कर पाई। तू खा खा कर मोटी हो गई है, तुझे चर्बी चढ़ गई है, अब तुझसे कोई काम नहीं होता। माँ इसे अभी इसी वक्त घर से बाहर निकालो, अब ये हमारे किसी काम की नहीं। तब रानी चिड़िया पिंकी से कहती है, बेटा अगर हम लोगों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया तो इसका बाप हम लोगों को भी घर से निकाल देगा। इसका दूसरा इलाज है मेरे पास। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब रानी चिड़िया टुनटुनी को खाने के लिए बहुत थोड़ा सा खाना देती थी। धीरे धीरे टुनटुनी कमजोर होती जा रही थी। एक दिन रानी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी जा कुएं से पानी भर ला, पीने का पानी खत्म हो गया है। माँ मैं कुएं से पानी कैसे निकालूंगी? मैंने कभी कुएं से पानी नहीं निकाला, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। तू डरती क्यों है? तेरे साथ पिंकी चिड़िया भी जा रही है। हिम्मत करके टुनटुनी पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। जैसे ही वो कुएं से पानी निकालने लगती है, पिंकी चिड़िया उसे कुएं में धक्का देने के लिए जाती है। पिंकी चिड़िया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। मुझे बचा ले टुनटुनी, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं टुनटुनी, मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले किसी तरह से। दीदी तुम चिंता मत करो, ये रस्सी जल्दी से लो और ऊपर आ जाओ। पिंकी चिड़िया रस्सी पकड़कर कुएं से बाहर आ जाती है। उस दिन के बाद से दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं।